यीशु मसीह स्वयं एक लीडर रहे, गुरु कहलाए, और आज वो मंडली का सिर है, आज वो महायाजक है, आज वो कलीसिया का अगुवा है जो सबसे श्रेष्ठ है। तो प्रभु यीशु मसीह भविष्य की कलीसिया के लिए, भविष्य की मंडली के लिए इतना चिंतित था कि उस मंडली को अपने प्राण देकर उसे बचाना होगा। और वो जब गेत्सेमनी के पहाड़ में, जैतून के पहाड़ में जब वो गया और प्रार्थना की, पता है यहां पर एक पद में ही उनके सारे दुखों को दिखाता है कि वो इतना चिंतित थे, इतना गंभीर थे कि उसके पसीना खून के बूंदों के समान बाहर निकलकर गिर रही थी। तो सोचिए प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या हुआ था। तो आज हर एक अगुवा का, जो सच्चा और अच्छा अगुवा है, जो परमेश्वर का अच्छा चरवाहा है, उनका भी ऐसा ही गहरा चिंतन होता है, प्रार्थना होता है, आपके लिए, मंडली के लिए चिंता करता है। इसलिए हमें उनके लिए प्रार्थना करना अति जरूरी है। कभी कभी अगुवा लोग भी एक साधारण विश्वासी की तरह उनके विश्वास से अलग हो जाते हैं, प्रभु की संगत से अलग हो जाते हैं, प्रभु को प्रायोरिटी न देकर किसी और बातों को प्रायोरिटी देना शुरू करते हैं। पता है ये क्यों होता है? सिर्फ मंडली को जाहिर नहीं कर पाता है बेचारा कि मैं पैसों की तंगी में हूं बोलकर, और ये अपने शर्म, अपने लाज को ढांकने के लिए, पैसा के पीछे कमाई करने के लिए पड़ जाता है, प्रभु की संगति में समय देना भूल जाता है, जिस वजह से उसके जीवन में कठिन परीक्षाएं आती है और वचन कहता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। करोगे तो जरूर, मिलेगा तो जरूर, लेकिन एक ही झटके में वो खत्म हो जाएगा, वो टिकेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अगुवा को चुना है उसकी सेवकाई करने के लिए, न कि धन कमाने के लिए। और धन की जरूरत अगुवा को पड़ती है, याद रखिए। मान लीजिए एक उदाहरण के स्वरूप में एक विश्वासी है हमारे मंडली में और बहुत गरीब है, उसका अच्छा घर भी नहीं है और वो बीमार पड़ गया। अब वो मदद किससे मांगेगा? उसका आशा पूरी तरह से अगुवा के ऊपर होगा। अगुवा को निवेदन करेगा कि मेरा परिस्थिति ऐसा है, मेरा ट्रीटमेंट के लिए इतना रुपया चाहिए, मेरे पास नहीं है, आप मदद कर दीजिए, यदि आप नहीं मदद करोगे तो मेरा बचवाना नामुमकिन है। अगुवा क्या करे बेचारा, क्योंकि उनके ही पॉकेट में पैसा नहीं, वो क्या करे? वो शर्मिंदा हो जाएगा, वो लज्जित हो जाएगा, शर्म से पानी पानी हो जाएगा, और उस पैसा को जुटाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसको मंडली के प्रति चिंता है, हर एक व्यक्ति विशेष के प्रति चिंता है। यदि मंडली अपने अगुवा के लिए प्रार्थना नहीं करेगा तो आपका अगुवा सशक्त और परिपूर्ण आशीषित में कैसे आशीषित होगा? आप अगुवा से ब्लेसिंग लेते हो, वो ब्लेसिंग आपको मिलता भी है, लेकिन क्या आप अगुवा के लिए ब्लेसिंग के लिए प्रेयर करते हो? इट इज इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह ने कहा कि हम लेने वाला ना बने, पर हम देने वाला बने, देने वाला बने। यदि हम किसी से कुछ लेते हैं तो हमें भी वो क्षमता रखना चाहिए कि हम भी दे सकें, हम भी दे सकें। बदले में आप कुछ लेते हो अगुवा से, तो आप अगुवा को कुछ दीजिए। रुपया पैसा नहीं दे सकते हैं, कम से कम आशीष की प्रार्थना कीजिए। ये हमारा परम कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है एक अगुवा के लिए प्रार्थना करना, है ना। अगुवा कितनी मुसीबत और कितनी समस्या को झेलते हुए प्रभु के राज्य का काम करते हुए आगे बढ़ते हैं, ये मंडली को नहीं पता। जब तक संत पौलुस मंडली को अपना दुख बयान नहीं किया, तब तक मंडली को पता ही नहीं था कि संत पौलुस कितने गंभीर समस्या में है, कितने गंभीर मुसीबत में, उन्हें पता नहीं था। लेकिन जब बयां किया तब वो लोग हाँ के हाँ भौचक के रह गए, और तब उन्होंने मदद करना शुरू किया, देना शुरू किया और प्रार्थना करना शुरू किया। अगुओं के लिए प्रार्थना करना इसके लिए भी आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। लूका रचित सुसमाचार 6:12। उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया और परमेश्वर ने प्रार्थना करने में सारी रात बिताई है। परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। कौन बिताया सारी रात? प्रभु यीशु मसीह। किसके लिए? मंडली के लिए, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए, 12 प्रेरितों के लिए। सोया नहीं, रात भर प्रार्थना किया। जानते हो, जब एक अगुवा को
मैसेज तैयार करने के लिए, पुलपिट में बोलने के लिए कहा जाता है, वो अगुआ डरने लगता है, वो घबराने लगता है, क्योंकि वो डरता है कि मैं परमेश्वर का वचन बोलने जा रहा हूँ, मुझे परमेश्वर का वचन बोलने के लिए कहा गया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन में हम मिलावट नहीं कर सकते, परमेश्वर के वचन के साथ अपने बातों को हम मिक्स नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन प्योर एज इट इज प्योर हमें पेश करना है, हमें प्रस्तुत करना है। यदि हमने गलत किया तो वचन कहता है उसका लेखा तुम्हें देना होगा, उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। इसलिए एक अगुआ पुलपिट में आने से पहले 3-4 बार घुटने टेक कर प्रार्थना करता है कि प्रभु तू मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा बोलने की सामर्थ्य दे। वो प्रार्थना करता है, वो डरता है इसलिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर से डरना भी जरूरी है और तब जाकर वो बोलता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अलीशिया के लिए, भावी मंडली के लिए, विश्वासी के लिए और 12 प्रेरितों के लिए प्रार्थना की, क्योंकि यीशु जानता था कि इन लोगों को दुख और क्लेश और संकट से होकर गुजरना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा था, जो मेरा पीछा आना चाहता है, जो मेरा चेला बनना चाहता है, वो अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे आए, मेरे पीछे आए। जैसे मैंने सारे दर्द और व्यथा को सहकर तुम्हारे लिए उद्धार का मार्ग खोला है, वैसे तुम भी मेरे लिए कष्ट उठाकर गलीशिया को अगुवाई करने की मार्ग को मार्गदर्शन करें। ये प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है, जिस वजह से कोई भी अगुआ अपने दुख और अपने तकलीफों को बताता नहीं। तो अगुआ कितना सिंसियर है, आप सोच के देखिए, वो कितना ईमानदार है मंडली के प्रति और अपने प्रति। हम अगुआ को आसानी से गलत दिखा देते हैं, उसको उंगली लगा देते हैं, उसने ये किया, उसने ये किया, ये अगुआ ठीक नहीं है, ऐसा बोलता है, इसका चाल ऐसा ऐसा, वो हम आसानी से दोष लगाते हैं। लेकिन हम नहीं देखते हैं कि वो किस परिस्थिति से होकर गुजर रहा है, किस अवस्था से होकर गुजर रहा है। आपको मालूम है, अय्यूब जब परीक्षा में पड़ा था, उनके दोस्त उस पर उंगली उठा रहे थे, तूने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया होगा, कोई ऐसा पाप किया होगा जिस वजह से तुम्हें परमेश्वर ने इतनी बड़ी ताड़ना दी, अब भी पश्चाताप कर, मन फिरा, नहीं तो परमेश्वर तुझे खत्म कर देगा। लेकिन पता है क्या हुआ, उसने मरते दम तक परमेश्वर के खिलाफ एक भी शब्द नहीं कहा। मतलब अंतिम सांस तक, जबकि उसका सांस निकलने की अवस्था तक उसने कभी भी परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोला। और परमेश्वर ने उसके दोस्तों को बवंडर के द्वारा बातें की और कहा कि जा मेरे दास अय्यूब से तू क्षमा मांग, क्योंकि अय्यूब को तूने दोष लगाया है, तब मैं तुझे छोड़ूंगा, अन्यथा तुम मारे जाओगे। और उनके सारे दोस्त आकर के अय्यूब से क्षमा मांगे। उसके बाद परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को बख्शा। परमेश्वर के दास पर आरोप लगाना भी गंभीर बात, आसान नहीं। परमेश्वर उसका हिसाब लेता है, परमेश्वर उसका हिसाब लेता है। इस वजह से परमेश्वर के लोग जब समस्या में होते हैं, परीक्षा में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो उसकी गलतियों को ना कुरत कर उसके गलती से मन फिराने और प्रार्थना करें कि उसके जीवन को परमेश्वर दोबारा दे, कि वो परमेश्वर के राज्य में ईमानदारी और वफादारी के साथ उठ खड़ा हो सके। हम उनके लिए दुआ करना चाहिए, ना कि उन पर उंगली उठाना चाहिए। जब लोग, परमेश्वर के लोग परीक्षा में पड़ते हैं, तब हमें उनके लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी हो जाता है।